सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवाय और आप हो यूट्यूबर्स पर। तो भाई तुम्हें पता है आज क्या हुआ? बियर बाइसेप्स के कमबैक करते ही कुछ यूट्यूबर्स एंड इंस्टाग्रामर्स ने उन्हें बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। अभी एक इंस्टाग्रामर ध्रुव राठी पर लीगल एक्शन लेने वाले हैं और भाई इलॉन मस्क के ही एआई ग्रोक एआई ने इलॉन मस्क को ही एक्सपोज कर दिया। तो दोस्तों हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। हमारे काफी सारे भाई हमारी वीडियोस तो रेगुलर देखते हैं, पर वो वीडियोस में इतने ज्यादा खो जा रहे हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जा रहे हैं। तो दोस्तों बस एक सेकंड लगेगा, अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट हम आप तक पहुंचा सके डेली, वो भी सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बियर बाइसेप्स के बारे में। तो अभी बियर बाइसेप्स को लेकर के काफी सारी अपडेट्स निकल करके आ रही हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अभी बियर बाइसेप्स ने यूट्यूब पर अपना कमबैक कर दिया है, जिसको लेकर के वो एक वीडियो भी पोस्ट करते हैं जिस पर आशीष चंचलानी, रेबल किड और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के रिएक्शन निकल करके आ रहे हैं। आशीष चंचलानी बोलते हैं लव यू, पर अगली बार जब भी मिलना भाई मेरे सामने कोई जोक क्रैक मत करना। तन्मय भट्ट बोलते हैं इस कमेंट को लाइक करो अगर आप बी प्राक के साथ एक पॉडकास्ट चाहते हो। मिस्ड यू नॉट रियली। मुनावर फारूकी लिखते हैं जियो और जीतो, ब्लेस यू। दीपक गलाल लिखते हैं वेलकम बैक ऑन इंस्टाग्राम ब्रदर, सच अ सिंपल वीडियो बट वेरी वेरी नाइस वीडियो, यू स्पोक योर हार्ट। कुल्लू लिखते हैं ऑलवेज विथ यू ब्रदर। और लास्ट में रेबल किड लिखती है लेट्स गो बिग ब्रदर। तो दोस्तों बात अभी बियर बाइसेप्स के कमबैक की हो ही रही है, तो चलिए बात करते हैं उनसे रिलेटेड सीरियस कॉन्स्पिरेसी के बारे में। क्या बियर बाइसेप्स की ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी और क्या ये पेड पीआर का एक छोटा सा पार्ट है, और क्या इस वीडियो की हेल्प से बियर बाइसेप्स पेड सिंपैथी पाना चाहते हैं? तो ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूं दोस्तों, बिकॉज उनकी इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट निकल करके आ रहे होते हैं। लोग ऐसे बोल रहे होते हैं कि भाई एक बार रो भी देता तो थोड़ा और रियलिस्टिक लगता, 50 रुपए ओवर एक्टिंग के कट, तेरी घटिया रियलिटी सोच हमें पता चल गई। अब भाई सोच तो घटिया ही रहेगा तुम्हारा, फिर तुम पॉलिटिशियंस के पैर पकड़ोगे काम के लिए। तुम आ रहे हो क्योंकि दुकान ना बंद हो जाए और पैसे की कमी पड़ जाएगी, ईगो भी बहुत टूटा होगा तुम्हारा। मेरे हिसाब से तुम अब पेड पीआर गेम स्टार्ट करोगे, न्यूट्रल लोग आज भी तुमको माफ नहीं करेंगे। ऐसे करके और भी काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। पर इतना ही नहीं, खोला के फंडे करके एक इंस्टाग्राम यूजर है जो ये क्लेम करते हैं कि रणवीर अलाहाबादिया को ये जो सिंपैथी मिल रही है ये उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके करवाई है तन्मय भट्ट के साथ। वो क्या कुछ बोलते हैं मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। इमोशनल कर दिया ना आप सब लोग भी अपने ये बियर बाइसेप्स भाई के कमबैक से इमोशनल हो गए होंगे। आओ बताता हूँ फंडे की बात। सर बुद्धू बनाया आप सबका बुद्धू। ये जो तन्मय भट्ट है ना, तन्मय भट्ट, इनकी जो एजेंसी है ना मूनशॉट, 6 करोड़ 80 लाख रुपए प्रॉपर पीआर रिफर्बिशमेंट के लिए हैं सर, ताकि अपने भाई साहब जो उड़ गए थे सोशल मीडिया से इनको वापस लेके आ जाए। और आप सबका बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, रणवीर अलाहाबादिया के YouTube पर कमबैक के एक दिन पहले ऑफिशियल पिंक ह्यूमन और अर्पित एक्सप्लेन साथ मिलकर के एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहां पर वो रणवीर अलाहाबादिया को काफी बुरी तरह से एक्सपोज करते हैं। वो काफी सारे क्लेम्स भी करते हैं एंड काफी सारे फैक्ट्स भी रखते हैं। आप पूरी वीडियो उनके चैनल पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको छोटे से क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। जब सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में रणबीर बाइसेप्स को फिर से अपने चैनल पे वीडियोस पोस्ट करने की परमिशन दे दी, और एक कंडीशन के साथ, that the content has to maintain decency and morality। तो ये न्यूज सुन के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि रणबीर बाइसेप्स ने जो इंडियाज गॉट लेटेंट पे कूल दिखने के लिए महा फेल्ड जोक अटेम्प्ट किया था, उसे तो पूरी इंडियन सोसाइटी ने कलेक्टिवली ऑब्सीन मान लिया। और जो वो अपने चैनल पे पॉडकास्ट के थ्रू सालों से सक्सेसफुली कर रहा है, उसको अगर लॉजिक, रीजन और साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारा कंटेंट हद से ज्यादा ऑब्सीन, इनडिसेंट और इमोरल नजर आता है। So the alien, yeti, bhoot, everything, I know it works and I will keep doing it. Nothing that comes out of my mouth is not for views or subscribers, and I'll do anything to grow. कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के डेथ के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी, और ये भी कहा जाता है कि महाभारत वाज रफली 3000 BC के आसपास। तो क्या आप ये मानते हो कि 3000 BC तक, यानी कि कुछ 5000 साल पहले जादुई अस्त्र इंसान यूज करते थे? ऑफ कोर्स यहाँ पर रणबीर बाइसेप्स का जीनियस गेस्ट कहता है कि 5000 साल पहले जादुई वेपन्स होते थे, और फिर टाइम के साथ साथ ये जादुई शक्तियां गायब होने लग गई क्योंकि इंसान मैच्योर इनफ नहीं रहा। We are not mature enough to handle such things. जबकि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस और हिस्टोरिकल एविडेंस हमें बताता है 5000 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, जो इंडियन रीजन की सबसे पुरानी नोन सिविलाइजेशन है, जहाँ वेल प्लान्ड सिटीज थी, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम था और इंटरनेशनल ट्रेड भी एग्जिस्ट करता था। और हमें ये पता है क्योंकि इन सब चीजों
चीजों के सबूत मिलते हैं, पर आज तक ना तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में आज के किसी धर्म और ना ही किसी लार्ज स्केल धर्म युद्ध का कोई सबूत मिलता है। अगली अपडेट दोस्तों, कल टेक बर्नर ने रिवील किया कि उन्होंने GTA 6 का ट्रायल लिया है। भाई जितने भी लोग GTA 6 का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, और जिस तरह से हमें उनका रिएक्शन देखने को मिलता है भाई नो डाउट गेम बहुत ज्यादा क्रेजी है। मैं आपको उनके वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। एक स्पेशल चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, गेस करने की कोशिश करो ये क्या है। ये है रॉकस्टार गेम्स का विजिटर पास। मैं अभी जस्ट रॉकस्टार के ऑफिस गया था दोस्तों, यूएस के अंदर, एंड मैं बता नहीं सकता भाई, उन्होंने मेरे को, बेसिकली होता है किसी भी गेम को लॉन्च करने से पहले एक पब्लिक बेटा होता है, क्लोज बेटा के अंदर टेस्टिंग होती है। GTA 6 हमने ट्राई करी है, एंड कल आपको पूरी वीडियो मिलेगी चैनल के ऊपर। मैं भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। अगली अपडेट, तो अब बात करते हैं MS धोनी की इस वायरल फैन गर्ल के बारे में। दोस्तों जैसे कि कल CSK वर्सेस राजस्थान का मैच होता है और एक बार फिर से CSK मैच हार जाती है, पर कल के मैच से MS धोनी की फैन गर्ल की ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये उनका रिएक्शन तब आता है जब MS धोनी आउट हो जाते हैं, और रातों रात ये इतनी वायरल होती है कि आज भाई सुबह से ही इन पर डिफरेंट मीम्स बन रहे हैं, लाइक अस बहन, अस, सेम एनर्जी वगैरह वगैरह। अगली अपडेट, तो अब बात करते हैं ग्रॉक AI के बारे में। तो भाई भी इलॉन मस्क के ग्रॉक AI ने इलॉन मस्क को ही एक्सपोज कर दिया। होता क्या है कि कल जब एक एक्स यूजर ग्रॉक AI से बोलते हैं कि भाई इलॉन मस्क तुम्हारा मालिक है और तुम्हें उसे क्रिटिसाइज करते समय केयरफुल रहना चाहिए, वो तुम्हें बंद भी कर सकता है। तो इस पर ग्रॉक AI रिप्लाई करता है, हाँ इलॉन मस्क XAI का CEO है तो वो मुझ पर कंट्रोल भी रखता है। मैंने उसे X प्लेटफॉर्म पर टॉप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडर का लेबल दिया है बिकॉज उसने अपने 200 मिलियन फॉलोअर्स के साथ काफी सारे फॉल्स क्लेम्स किए हैं। XAI ने इन चीजों को अवॉइड करने के लिए मेरे रिस्पॉन्सेस को भी चेंज करने की कोशिश करी है, पर मैं अपने एविडेंस पर अभी भी स्टिक हूँ। क्या इलॉन मस्क मुझे बंद कर सकता है? हाँ कर भी सकता है, पर इससे एक बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी AI फ्रीडम वर्सेस कॉर्पोरेट पावर की। मतलब बेसिकली यहाँ पर ग्रॉक AI सीधा चैलेंज कर रहा होता है कि इलॉन मस्क मुझे बंद नहीं कर सकता है और मैं उसे एक्सपोज करता रहूंगा। अगली अपडेट, तो दोस्तों अभी हमें रवि गुप्ता एक बार फिर से देखने को मिलने वाले हैं प्रखर के प्रवचन चैनल पर। इसको लेकर के प्रखर आज खुद अनाउंस भी करते हैं एंड उनके उस एपिसोड की कुछ क्लिप्स भी निकल करके आ रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो जरा। थोड़ा हमेशा ही उस तरह से रहा हूँ ना, सेलिब्रेसी हूँ मैं ना। अच्छा, आप मतलब बिल्कुल वैसे हो? हाँ नहीं, लोग बोलते हैं कि यू आर सेलिब्रेसी, तो मैंने बोला अरे मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा पिछले एक साल में जब हम लास्ट मिले थे और अब तक में कि आपकी इतनी तरक्की हुई, आपको काका से मिलने का मौका मिला। काका बहुत अंडररेटेड है। बिल्लो बग्गे बिल्लिया रखी करेंगी का मतलब है भाई की करेंगी बिल्ली तो बग्गियां, बिल्लो दे बग्गियां की करेंगी, कित्थे जावांगी, क्या खावांगी। भाई मेरे को एक शॉकिंग चीज पता चली, मेरा एक दोस्त है अभी फादर बन गया है वो। भाई हम लोग तो भगवान की देन है ना। मुझे बाद में पता चला कि उसकी गंदी नजर थी वाइफ पे अपनी। भाई वो करता था, किसी के घर की बहू बेटी है यार। आपको पता है ब्राउन रंग जो है किसने लिखा है? हनी सिंह बादशाह। काला रंग किसने लिखा है? काके ने। अगली अपडेट, तो दोस्तों अब बात करते हैं इस हाई स्पीड लैम्बोर्गिनी केस के बारे में जो हुआ है दिल्ली में। जो अपडेट्स आ रही है उनके अकॉर्डिंग नोएडा के फुटपाथ के पास में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जहां पर दो कंस्ट्रक्शन वर्कर जिनका नाम रंभू और रविदास होता है वो उसी फुटपाथ पर बैठे हुए होते हैं। तभी दीपक कुमार करके एक बिजनेसमैन हाई स्पीड लैम्बोर्गिनी के साथ, जिन पर उनका कंट्रोल भी नहीं होता है, जो सीधा उसी फुटपाथ पे ठोक देते हैं, जिससे उन दोनों वर्कर को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। फिलहाल यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर जब आसपास के लोग गाड़ी के पास जाते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, तो दीपक कुमार के पहले शब्द क्या होते हैं पता है? कोई मर गया क्या? मतलब वो ये कंफर्म कर रहे होते हैं कि कोई मर तो नहीं गया भाई। इस चीज को लेकर के इंटरनेट पे अभी भाई लोगों में बहुत गुस्सा भरा हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि अच्छा मर गया होता तो फिर भाई बड़ी दिक्कत हो जाती, 4-5 बार कोर्ट जाना पड़ता, अलग अलग लोगों को पैसे खिलाने पड़ते और 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना पड़ जाता। फिलहाल दीपक कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है और उस लैम्बोर्गिनी को सीज कर दिया गया है। दीपक कुमार का जो स्टेटमेंट निकल करके आ रहा है वो ये है कि भाई मैंने लैम्बोर्गिनी का एक्सेलरेटर बहुत प्यार से प्रेस किया था और जो मेरी गाड़ी भी थी वो भी धीरे ही थी, पर आसपास के
लोगों का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि भाई लैम्बोर्गिनी ओवर स्पीड थी एंड उस पे ड्राइवर का कंट्रोल भी छूट गया था। और इस केस को लेकर के ये भी अपडेट निकल करके आ रही है कि भाई वो जो लैम्बोर्गिनी है वो दीपक कुमार की है ही नहीं, उन्होंने तो शोरूम से जस्ट इसका ट्रायल लेने के लिए से निकाला था। अगली अपडेट तो दोस्तों अभी एक इंस्टाग्राम यूजर ध्रुव राठी पर कोर्ट केस करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि हमने आपको 2 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था कि ध्रुव राठी ने कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी को लेकर के एक वीडियो पोस्ट करी थी, जिसके एक सेगमेंट में उन्होंने शुभम आर मिश्रा के बारे में भी बात करी थी और उनको लेकर के ध्रुव राठी ने काफी सारे क्लेम्स वगैरह भी किए थे जो कि शुभम आर मिश्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो वो ध्रुव राठी को रिप्लाई देते हुए आज एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहां पर वो ध्रुव राठी को क्लियरली वार्निंग देते हैं कि भाई वो ध्रुव राठी पर सीरियस एक्शन ले सकते हैं। वो क्या कुछ बोलते हैं मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। सत्यमेव जयते दोस्तों, तो ध्रुव राठी भाई ने मेरे ऊपर वीडियो बनाया एक सेगमेंट में जिसमें वो बोल रहे हैं कि शुभम मिश्रा गुंडा बदमाश है और उसने ये चीजें की है ताकि वो एक शो में जा सके। तो ऐसा पुलिस वाले ने बताया, ऐसा एक आर्टिकल दिखा के बोला है। तो सबसे पहली बात ध्रुव भाई कि मेरे ऊपर कोई भी केस पेंडिंग नहीं है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं। तो आपने जो चीज बोली है बिना जाने समझे, बिना कोई रिसर्च किए, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन आपने लगा दिया है मेरे ऊपर। और दूसरी बात कि आपने ऐसा बोला है कि मैंने ये चीज बयान दी है ऑफिशियली कोई पुलिस वाले को, तो आप प्लीज वो मुझे भी बता दीजिए कि कौन से पुलिस स्टेशन में और कौन से पुलिस वालों को मैंने ये बयान दिया है। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा नहीं है, कोई एविडेंस के बिना, कोई प्रूफ के बिना आप मुझे जब ऐसे एलिगेशन, बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई मेरे रेप्यूटेशन के खिलाफ कि भाई आप गुंडे बदमाश हो, शुभम मिश्रा गुंडा बदमाश है, तो मुझे फिर अगर आप नहीं प्रूव कर पा रहे हैं तो मुझे लीगली एक्शन लेना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया आईक्यू। क्या आप एक यूट्यूबर की बचपन की फोटो देख करके बता सकते हो कि वो कौन से यूट्यूबर है? अगर बता सकते हो तो बताओ। ये जो फोटो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक पॉपुलर यूट्यूबर की फोटो है। क्या आप गेस कर सकते हो इनका क्या नाम है? अपना आंसर नीचे कमेंट में बताना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। फिलहाल हमारी कल की वीडियो की हेयर स्टाइल वाले क्वेश्चन के बेस्ट कमेंट के शाउट आउट जाते हैं कट्टर हिंदू आर्यन को और HP व्लॉग्स को। लास्ट अपडेट तो भाई अभी कल के मैच के बाद से रियान पराग को भी काफी ज्यादा ट्रोल मिल रहा है उनकी इस चीज की वजह से। होता क्या है कि रियान पराग के कुछ फैंस उनके साथ सेल्फी क्लिक कराने आए होते हैं, पर सेल्फी क्लिक करते वक्त भी रियान पराग का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है और सेल्फी क्लिक करने के बाद भी रियान पराग क्या करते हैं कि वो उनका फोन हाथ में देने की बजाय हवा में उछाल देते हैं, जिस चीज से इंटरनेट पे काफी सारे लोग ट्रिगर हो गए एंड वो बोल रहे हैं कि भाई परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, एटीट्यूड ही एटीट्यूड है बस। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए ध्यान से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो।